الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدر محترم मुकर्रम हाजिर नस्लार अंजुमन और स्टेज पर बैठे हुए मेरे आसाते जाए किराम हकम साहिबन और मेरे सामने बैठे हुए छोटे बड़े आजिज तलाबा, आज मैंने इस सलार अंजुमन में आप लोगों को सामने जिस उन्वान को लेकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये तकब्बुर उसका खराबिया। मेरे भाई और बहनों, तकब्बुर और घमंड, तकब्बुर वो चीज है, तकब्बुर और घमंड वो चीज है जिससे उस रुई हुई जमीन पर शैतानियत की इब्तिदाई हुई। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया क्या है फरिश्तों तुम आदम को सजदा करें, आए फरिश्तों तुम आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की, मगर गुरूर और घमंड के नीचे में चोरी ने कहा क़ाला अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नार व ख़लक़तहु मिन तीन। मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। तू मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाइयों, लेकिन इब्लीस का एक घमंड उससे लेट हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला फ़ाबित मिन्हा फ़मा यक़ूलु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिन अस्सागिरीन। तू जन्नत से निकल जा, तुझे हर की जगह हासिल नहीं की, तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे, तू ज़लील और खार होकर निकल जा। मेरे भाई और बहनों, ये तकब्बुर दरअसल इब्लीस की कसरत है, उसका सिवा है। अल्लाह ताला को तकब्बुर किसी कदर ना पसंद है। मेरे भाई और बहनों, उसका अंदाजा इससे लगा है जब हजरत लुकमान अपने बेटे के लिए जो कीमती नसीहत दी थी उनमें से एक नसीहत ये भी थी वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अरे मेरे बेटे, तू लोगों से गाल पूरा करना मिलना, जमीन पर आकर कर मत चलना। अल्लाह ताला को रवा ने पसंद और घमंडी को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। मेरे भाइयों, तकब्बुर उसके अंदर बुरी आदत है, एक घटिया चीज है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता, सिर्फ उस शख्स के लिए जन्नत हाराम है जिस शख्स के दिल में राय के दरा के बराबर भी तकब्बुर होगा। मेरे भाइयों, जिस शख्स के दिल में राय के दरा के बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत कभी नहीं जा सकता। साहब करम ने अर्ज किया आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स ये चाहता है उसका लिबास खुशनुमा हो, उसकी शक्ल खूबसूरत अच्छी हो। क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ताला खुद साहिब जमाल है और खूबसूरत और जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर तो मेरे भाइयों, तकब्बुर तो कि हक पर मालूम होने के बाद हर धर्मे से कम लिया जाए और लोगों का हाजिर जाना जाए, ये है तकब्बुर। उस हदीस पाक से तकब्बुर की खतरनाकी और अल्लाह की अंदाजा लगाए कि तकब्बुर जैसे
चीज हमारे दिल और दिमाग में हो तो हम जन्नत कभी जय नहीं जा सकता। हमारे शख्स में, हमारे दिल में घमंड हो तो हम जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए हमारे शरीयत ने तकब्बुर के मुकाबले में बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया। यानी इंसान आपको कमतर समझे, इंसान आपको कमतर समझे। अगर ये तवाज़ा अगर सही मालूम इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो ऐसी शख्स का अल्लाह ताला बुलंदी देता है, बुलंदी से नवाजता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़े इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी देता है। जो अल्लाह के लिए तवाज़े इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी देता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, गौर से सुनिए। हमारे मुआशिरा में, हमारे सोसाइटी में तकब्बुर बहुत तेजी से फैल रहा है। किसी को आपने दौलत का घमंड है, किसी को आपने हुस्न पर नाज है, किसी को आपने इल्म का गुरूर है, कोई अपना तकवा और जिंदगी पर खरीदता है। मगर याद रखे, किसी भी बात पर घमंड या गुरूर जिताने से पहले उतना जरूर सोच लेना चाहिए। इस तकब्बुर, ये घमंड करने से पहले हमको जरूर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला का ये घमंड, ये गुरूर, ये घमंड, ये गुरूर अल्लाह के साथ नापसंद है। ये फिरौन, ये हामान नमरूद की रानी से, सुन ये फिरौन, ये हामान नमरूद की रानी से ये शैतान मारूफ की आदत है। ये अबू सईद अबू लहब का तरीका है, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात तरीका वो देखे, आपके सहाबाए किराम की सीरत करे। ये लोग तकब्बुर से कोसों दूर तवाज़े के पीकर थे, ये लोग तकब्बुर से कोसों दूर तवाज़े के पीकर थे। हालांकि ये लोग इल्म और अमल के बाहर थे, बाहर थे। तकवा और खुदा तरसी में बाद में आने वाले लोगों के लिए नमूना थे, बाद में आने वाले लोगों के लिए नमूना थे। मेरे भाइयों, जब उन मुकद्दस हस्तियों ने गुरूर और घमंड से कम नहीं लिया, कभी किसी बात पर तकब्बुर का इज़हार नहीं किया, तो फिर हम जैसे बदअमल और बेअमल इंसान को कहां से हासिल हो गया? हम किसी बात पर तकब्बुर करे, घमंड करे, ये घमंड बुरी आदत है। हम अल्लाह से, हम आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह के, ऐ अल्लाह तो हमको इस बुरी आदत से, इस तकब्बुर से महफूज रखे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।